वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम श्री राधे। आदरणीय सभी श्रोताओं, कल की कथा जो हम लोग हुआ था, उस कथा में जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, आज वहीं से फिर आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए कल की कथा में हम लोग आत्मदेव महाराज का इसका वियोग को देखें। तो वियोग के बाद जो अपने आत्मसमर्पण के लिए अपने यवन को जा रहे थे, उसमें जब गोकर्ण महाराज जी पहुंचते हैं, पधारते हैं और आकर अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता मोह का त्याग कर दीजिए और सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। और पिता आत्मदेव ने कहा कि बेटा, वन में जाकर मुझे किस प्रकार का साधन करना है, भजन करना चाहिए, यह बताने का भी कृपा करो। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं, देहे श्रीमांशुरुधिरे भीमतिं तजय तवम जयाशुता देशो सदा ममता विमोचे। कहते हैं कि पिताजी, यह शरीर, ये शरीर क्या है? ये शरीर मांस, हड्डियां, खून, बीज, रक्त आदि का एक पिंड है और इसे अपने हम लोग सब एक ही बात है इसमें कि हम सब इस शरीर को अपना मानकर बैठे हैं। और इसमें अपने में जो मैं जो बुद्धि आ गई, इसको छोड़ दीजिए। और इस संसार ये क्षण भंगुर है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं, दुखालयम शाश्वत, इस संसार दुखों का घर है। और ज्ञान राग के रसिक होकर भक्ति में नष्ट हो जाइए। कहते हैं, रीझना मत देखकर ऊपर की सफाई पर, रीझना मत देखकर ऊपर की सफाई पर, परत सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। हम सभी शरीर में अपने शरीर के ऊपर को देखकर रीझ रहे हैं कि हम सुंदर हैं, वो सुंदर है। ये क्या है जो जितना सुंदर दिखता है? अगर उसकी, मैं कहता हूं, अगर उसकी ऊपर की परत जो है, अगर उसे उतार दिया जाए तो फिर उसे रास्ते में चलना भी मुश्किल हो जाएगी। जिधर जाएगी कुत्ते भेड़िया नोच नोच कर खा जाएंगे, गिद्ध चिल उसे नोच कर खा जाएंगे। ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे ऊपर ये मांस हड्डी के पिंड में ऊपर से एक परत चढ़ा दिया है। यही बताया गया, परत सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। और आगे कहते हैं, भोगेरोभ्यम कुले च्युति भयम वितेन्द्रिपालाद भयम मौने देव भयम बले श्रीपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रेवाद भयम गुणे खलस्य भयम काले कृतांत भयम सर्वस्तु भयावहम भूनिन्द्रिपा विराग्यमेवा भयम। बोले, संसार में जितने पदार्थ हैं ये सब भय देने वाले हैं। यदि भोग है तो उसमें राग का भय है, कुलीनता है तो उसमें पतन का भय है, धन है तो उसमें राजा का भय है टैक्स देने की, और मौन है तो दंडता का भय है, बल है तो शत्रु का भय है, और अच्छा सुंदर रूप है तो वृद्धावस्था का भय बना हुआ है। अगर आपके पास शास्त्रज्ञ है, ज्ञान है, तो वाद विवाद का डर है। गुण है तो दुष्टों का भी है, गुण तो दुष्टों में भी होते हैं। और शरीर है तो मृत्यु का भय है। और इस संपूर्ण संसार में भय ही भय व्याप्त है। एकमात्र यह भय दान करने वाला विरागी ही है। पिताजी, इसलिए विराग राग की रसिक होकर भक्ति में नष्ट हो जाइए क्यों, लेकिन धर्मों को त्याग कर भागवत भजन
रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। काम तृष्णा से रहित हो साधु पुरुष की सेवा कीजिए। दूसरों के गुण और दोषों को चिंतन करना छोड़ दीजिए और भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कीजिए। गोकर्ण जी के उपदेशों को सुनकर पिता आत्मदेव ने घर छोड़ दिया है और वन में चले गए। वह भगवान की सेवा करते और भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान की सेवा के प्रभाव से अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने, अब पिताजी तो वन चले गए, अब धुंधकारी ने एक दिन अपनी माता धुंधली को भी पीटा है और क्रोध और कहा कि बताओ, क्रोध करके बोला कि बताओ कि धन कहाँ छुपा रखा है, और यदि नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ियों से पीटूंगा। पुत्र के इस कर्मों से माता धुंधली अत्यंत दुखी हो गई और रात्रि में कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दी। उसका प्राणांत हो जाता है। माता की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। गोकर्ण महाराज समझ गए पिता तो चले गए, माता को भी पिटाई हुआ, अब की बार मेरा ही बारी है। विद्वान थे, समझदार थे, गोकर्ण महाराज थे, समझ गए, अपने आप तीर्थ यात्रा में निकल गए। और यहाँ धुंधकारी तो अब और स्वतंत्र हो गया और घर में 4-5 वेश्याओं को ले आया है। उनके पालन पोषण के लिए अत्यंत योग्य कर्म करता है। एक दिन उन्होंने आभूषणों की इच्छा प्रकट कर दी कि धुंधकारे स्वामी, हमें अच्छे अच्छे आभूषण की जरूरत है, वस्त्र आभूषण का जरूरत है। उन वस्तुओं के अब धुंधकारी यहाँ से चले गए, चोरी करके बहुत सारा वस्त्र आभूषण ले आया है। और उन वस्तुओं को देखकर उन्होंने विचार किया, वेश्याओं ने विचार कर रही है कि ये तो चोरी करता है, एक ना एक दिन तो ये पकड़ाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो फिर हम लोगों को भी छोड़ने वाले नहीं है, इसे तो दंड मिलेगा ही, साथ में हम लोग को भी मरना पड़ेगा। तो इन लोग ने सब मिलकर अब इसकी जो 5 वेश्याएं थी, 5 जो थी स्त्रियां, ये 5ओं ने मिलकर निश्चय किया कि ऐसे भी तो मरना है ही। तो इससे निश्चित उन्होंने किया क्यों न हम इसे ही मार दें, इसे न रहे बांस न बाजे बसरी। अब इन्होंने मिलकर रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया है, गले में उसके फांसी का फंदा डालकर मारने लगी है। परंतु जब वह नहीं मरा, जो दुष्ट आदमी होता है, जो पापी होता है ना, वो इतना आसानी से मृत्यु भी उसका नहीं होता है। जब वह नहीं मरने लगा तो ये 5ओं घबरा गई और जलती हुई अंगारे लाके उसके मुंह में डाल दिया है, ठोस दिया है, घुसा दिया। और आज धुंधकारी सोचने लगा है, सुधामयम बचोयासम कामिना रसावर्धनम हृदयम छोधराभ्यम प्रिय के नाम योषितम। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीक्ष्ण भी होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा होता है, कौन प्यारा होता है। और तड़प तड़प कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया और उन्होंने वहीं गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गाड़ दिया है और धन लेकर वहां से 9-2-11 रफू चक्कर हो गए। कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीतने के पश्चात जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो अनाथ जानकर उसका श्राद्ध कर दिया है। जिस जिस तीर्थ में जाते वहां उसका श्राद्ध करते, गया में भी उसका श्राद्ध किए और एक बार घूमते घूमते थे गोकर्ण महाराज अपने नगर में पधारे हैं। रात्रि का समय था, संत आदमी थे। उन्होंने सोचा कि मेरे कारण किसी को क्यों दुख हो, क्यों कष्ट हो, और वह रात्रि में आकर ये अपने घर में सो गया है। गोकर्ण महाराज जी आके अपने घर में सो गए। कुछ ही देर में धुंधकारी जो प्रेत योनि में जा चुका था, वह कभी
भेड़ बनकर आ जाते, कभी हाथी बनकर आ जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी राजा और कभी अग्नि बन जाता, कि अग्नि बनकर कभी प्रकट हो जाते सामने। और उसे देख गोकर्ण जी समझ गए कि यह तो कोई दुर्गति को प्राप्त जीव ही है। गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो और इस गति को कैसे प्राप्त हो गए और ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो। गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी और जोर जोर से रोने लगा है और वह कुछ बोल नहीं सकता, बस इशारे करने लगा। तब गोकर्ण महाराज जी ने हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र से आमंत्रित करके अभिमंत्रित किया है और धुंधकारी पर छिड़क दिया, जिससे धुंधकारी को बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। और उसने कहा, यहं भ्राता तवोदयोस्मि धुंधकारी रीति नामगतः अश्वेन दोषन् ब्रह्मा तत्वनाशितं मया यहं भ्राता तवोदयोस्मि धुंधकारी रीति नामतः। बोलते कि भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और आपने दोष से अपने दोष के कारण मैं अपना ब्रह्म तत्व को नाश कर लिया है, नष्ट कर दिया है। मेरे को कर्मों की कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है, जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है और वायु का आहार करके हवा पी पी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। यहो बंधु कृपा सिंधु भ्राता यामाशु मोचय। बोले हे भाई, आप कृपा का सागर हैं, मुझे इस योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी, मैंने तुम्हारे गया में ही श्राद्ध कर दिया था और फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध भी किया जाए तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी और इसलिए आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा है कि इस समय तुम अपने स्थान पे चले जाओ, तुम्हारी मुक्ति के विषय में मैं विचार करूंगा। और प्रातः काल उठकर नगरवासियों से, विद्वानों से गोकर्ण जी ने रात्रि की घटना का वर्णन किया है और धुंधकारी की मुक्ति के विषय में उपाय को पूछा। जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं हुआ तो गोकर्ण जी अपने योग बल से सूर्य भगवान की गति को रोक दिए और उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है, बताइए और बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कहिए और इसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण के इस प्रकार कहने पर गोकर्ण महाराज ने एक ब्राह्मण को अपना श्रोता बनाया है और सुनने के लिए भागवत की कथा आरंभ की है। और गोकर्ण महाराज सोचे किसको वक्ता बनाएंगे, कहाँ से श्रोता लाएंगे। खुद ब्राह्मण थे, खुद सब कुछ जानते थे, ज्ञाता थे खुद ही। गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी के लिए कथा का आयोजन किया है कि अच्छे ब्राह्मण को अपना श्रोता मुख्य यजमान बनाए हैं और कथा का श्रवण कराने के लिए। अब वहां पे जैसे कथा स्टार्ट हुई तो वायु रूप होने के कारण धुंधकारी एक स्थान पर ठहर नहीं पा रहा था। तब उसको एक 7 गांठ वाला बांस दिखाई दिया और उसी में प्रविष्ट हो गए और कथा सुनने लगा है। प्रथम दिन की कथा हुई। जब प्रथम दिन की कथा विश्राम हो गई तो जोर से शब्द करते हुए बांस की एक गांठ फूट गई। दूसरे दिन दूसरे गांठ फूटी, तीसरे दिन तीसरे गांठ और इसी तरह करते चौथे दिन चौथे गांठ फूट गई। एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम। इस प्रकार न 7 दिन में 7 गांठ का भेदन कर एक दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया है और उसके गले में सुंदर तुलसी का माला शोभमान हो रही है। उसने पीताम्बर धारण कर रखा है, मेघ के
समान सुंदर श्यामल वर्ण, सर में मुकुट, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। उसने गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोकम फलप्रदः। कि भैया यह भागवत की कथा धन्य है, यह प्रेत पीड़ा को नाश करने वाली है और भागवत की साप्ताहिक कथा तो साक्षात श्री कृष्ण को प्रदान कर देने वाली है। यह अग्नि गीली सूखी हो, अग्नि गीली सूखी छोटी बड़ी समस्त लकड़ियों को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने से, वचन करने से या कर्म के द्वारा किए गए छोटे बड़े सभी पुराने नए सभी पाप को जलाकर भस्म कर देती है। और जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है, जिस प्रकार अन्न जो है प्रातः काल पकाया जाता है वह शाम को खराब हो जाती है, जो अन्न शाम को पकाया जाता है वह सुबह को खराब हो जाती है, तो उसी अन्न के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता का वर्णन क्या करेगा। बुद्बुदाइव तो येषु मशकाइव जंतुषु जायन्ते मारयनेव कथा श्रवणवरिता। जो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं, वे पानी में उठने वाले बुलबुले और जंतुओं के मच्छरों के समान मात्र मरने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिस तरह मच्छर वो पैदा होते हैं, किसी को एक दो गुण किसी को काट पाते हैं, मौका ऐसी संजोग लगता है एक ही थप्पड़ में जय हो। और कहा जाता है कि राम कथा जो सुनते अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। ये हरि कथा है, इसे श्रवण करने में जो इसमें जो अघा जाते हैं, सुनकर श्रवण नहीं करना चाहते हैं, वो सच्चे भगवान की रस को नहीं समझ पाए। जिस भागवत के सुनने से जड़ बांस की गांठ फट सकती है, तो उसके चित्त की गांठ खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। धुंधकारी इस प्रकार बोल ही रहा था कि एक दिव्य विमान वहां पर आ गया। सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर बैठ गए हैं और आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी ने कहा है। अब गोकर्ण जी महाराज सवाल किए कि ओए धुंधकारी, ओए पार्षदों रुक जाओ, यहाँ पे कथा तो सभी ने सुनी है। यत्रेव वह संति त्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानी न तेषा युगे अत कुतः। यहाँ बहुत सारे निर्मल श्रोता हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण किया है, फिर आप सबके लिए एक साथ विमान क्यों नहीं आए? सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आए? पार्षदों ने कहा है सर्वन्यस्य विभेदन फल दोषेन्य संस्थित। बोले कि गोकर्ण जी श्रवण के भेद के कारण ही फल में भेद हुआ है। श्रवण तो सबने किया, परंतु जिस प्रकार धुंधकारी ने मनन किया है उस प्रकार किसी ने और मनन नहीं किया। और आप पुनः श्रीमद् भागवत का कथा कहें, यदि ये श्रोता श्रद्धापूर्वक अगर इसे सुनेंगे तो सबके लिए भी विमान आएंगे। और वह कारण ने पुनः श्रवण सावन मास में श्रीमद् भागवत कथा कहा है। और कथा की समाप्ति पर भगवान श्री हरि अनेकों विमान के साथ प्रकट हो गए हैं और ये अपना पंचजन्य शंख को बजाया है। गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। योद्धावसाने पूर्व यथा रामे निसंगता तथा कृष्ण तीनिता गोलोकम योगी दुर्लभ। जैसे त्रेता युग में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को चले गए थे, उसी प्रकार कथा सुनने से समस्त श्रोतागण को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।